बंद कर लेते हैं। धीरे धीरे मन बुद्धि को सभी तरफ से समेटकर मस्तक के बीच में आ जाएं। अपने आप को देखें, मैं कौन हूँ। मैं ये पांच तत्वों का शरीर नहीं हूँ। ये शरीर तो पेरिशेबल है, पांच तत्वों का है। इसको इस एक दिन हमें पांच तत्वों को वापस देना पड़ेगा। लेकिन मैं आत्मा, एनर्जी हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ और मैं सदा हूँ। मैं इस शरीर रूपी वस्त्र को पहनने वाली चैतन्य शक्ति हूँ। इस तरह के शरीर तो हमने कितने पहने और छोड़े। ये तो हम यहाँ पर यात्रा पर हैं। लेकिन मैं आत्मा कभी मरती नहीं। मेरा शरीर बदलता, मेरा पार्ट बदलता, घर परिवार बदलता, लेकिन मैं आत्मा सदा हूँ। इस शरीर से पहले भी थी, इसके बाद भी रहूंगी। और मेरा ओरिजिनल होम इस पांच तत्वों की दुनिया से परे है। मन बुद्धि से देखें, मैं आत्मा सितारा डिटैच होकर इस पांच तत्वों की दुनिया से उड़ चलता ऊपर की ओर। इस पांच तत्वों की दुनिया से परे, आवाज की शोर की दुनिया से दूर, बहुत दूर, हम आत्माओं का घर, परम धाम, निराकारी दुनिया। यहाँ पर चारों ओर दिव्य लाल प्रकाश फैला हुआ है और इस घर में शांति ही शांति है। इस घर की शांति को फील करें। इस घर में ना तो कोई संकल्प, ना कोई विचार, ना कोई आवाज। हम आवाज की दुनिया से पार हैं। इस घर में मिले अपने परम पिता परमात्मा से। देखे सामने उस परम ज्योति को, महान ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम पावर, निराकार शिव बाबा, सर्व गुणों और शक्तियों का सागर हमारा पिता। हम उस पिता के बिल्कुल सन्मुख हैं। जिस पिता को ईश्वर, अल्लाह, गॉड फादर, वाहिगुरु कहकर याद करते थे, अब उसकी हमें ट्रू इंट्रोडक्शन मिली है। उसने ही आकर के हमें अपना परिचय दिया है। अब हम उसकी पहचान के साथ उसको याद करते हैं कि वो हम आत्माएं हैं, वो हमारा पिता है। तो यहाँ पर संबंध जुट गया है। कोई बाहर से मुख से जपने रटने की बात नहीं। जैसे शरीर के माता पिता को कोई स्पेशल टाइम निकाल कर याद नहीं करते, एक अंडरस्टैंडिंग है कि वो हमारे माता पिता है। ऐसे ही ये भी हम आत्माओं का पिता है, तो उसके साथ एक सच्चा संबंध जोड़ लेते। भले वो दो आंखों से दिखता नहीं, निराकार है, लेकिन आत्मा भी तो दो आंखों से नहीं दिखती, निराकार है, तो केवल अनुभव किया जाता है। तो जितना जितना अंतर्मुखी होकर आत्मा समझकर परमात्मा के साथ मन बुद्धि का कनेक्शन लगा करके रखते, तो उतना ही हमारी बैटरी चार्ज रहती और हम व्यर्थ नेगेटिव से मुक्त होते जाते। पूरे दिन में कोई भी बात आई हो, कोई भी बोझ आया हो, दिल की हर छोटी बड़ी बात अपने बाबा को सुनाते, अपने बाबा को सुनाकर हल्के हो जाते और बाबा से गुण ज्ञान शक्तियों से रिचार्ज हो जाते, रिफ्रेश हो जाते और फिर से वापस लौट चलते नीचे। नीचे है पांच तत्वों की दुनिया। यहाँ पर हम खेल खेलने आते हैं। पांच तत्वों के शरीर रूपी कॉस्ट्यूम पहनकर हम यहाँ पर खेल खेलते हैं। ये 5,000 वर्ष का बना बनाया खेल है। तो इसमें हम सभी आत्माएं एक्टर्स हैं। डिटैच होकर नीचे इस बेहद के खेड को देखें, खेड खेडने वाली आत्माओं को देखें और पावरफुल संकल्प क्रिएट करें। सभी आत्माएं मस्तक में चमकते हुए सुंदर प्योर सितारे हैं। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं। सबके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हम सबको स्वीकार करते हैं, सब हमें स्वीकार करते हैं। ये सारा ब्रह्मांड ही हमारा साथी है, सहयोगी है। देखें चारों ओर ये पावरफुल वाइब्रेशंस फैलाते हुए वापस आ जाते हैं नीचे पांच तत्वों की दुनिया में।
आ जाएं अपने घर में। पूरा घर परमात्मा शक्तियों से भर गया है। घर का कोना कोना पावरफुल एनर्जी से चार्ज हो गया है। अपने परिवार के एक एक मेंबर को मस्तक में चमकता हुआ सितारा आत्मा देखें और पावरफुल संकल्प क्रिएट करें। ये देवकुल की महान आत्माएं हैं, बुद्धिवान चरित्रवान आत्माएं हैं, भाग्यशाली आत्माएं हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है। वापस अपने मस्तक के बीच में लौट आएं। शरीर रूपी वस्त्र को मैं आत्मा पहनती हूँ। भृकुटी मेरा काल तख्त है, राज सिंहासन है। मैं आत्मा राजा बनकर बैठती एक एक कर्म इंद्री का चार्ज लेती हूँ और हमसे ये पावरफुल वाइब्रेशंस पूरे ब्रेन में, बॉडी के एक एक सेल में भर गई है। हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। इस तन का भी शुक्रिया करते हैं जिसमें बैठकर एक जन्म में सारे जन्मों के लिए अविनाशी कमाई जमा कर रहे हैं, अविनाशी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाला स्वयं निराकार पिता परमात्मा आया है, जो आकर के हमें हमारा भी परिचय देता, अपना भी परिचय देता और हमारी मन बुद्धि की तार उस सच्चे पिता के साथ जुटती, तो जो हमारा सच्चा स्वरूप है वो बाहर आने लगता। क्योंकि अपने आप को दे समझने के कारण, झूठी आइडेंटिटी के कारण हम कितने झूठे बन गए कि पहले तो हम यही झूठ बोलते हैं कि हम दे हैं, जबकि हम आत्मा हैं। दे तो केवल हमारा वस्त्र है। अब जितना जितना आत्मा समझते जाते, अपने आत्मा के गुणों शक्तियों को अनुभव करते और अपने गुणों शक्तियों में रह करके पार्ट प्ले करते, दूसरे को भी देखते तो मस्तक में चमकता हुआ सितारा आत्मा देखते, तो आत्मा के गुणों शक्तियों को देखते। देहों को देखते देखते कितनी बुद्धि हद में आ गई, तेरे मेरे में आ गए। मैं मेरे के चक्कर ने हमें कितना मैला कर दिया। आए थे खेल खेलने, लेकिन खेल खेलते खेलते खेल के रूल को ही भूल गए, तो जिससे ही इस संसार में हमने बुद्धि को कितना फंसा लिया, कितना विस्तार में चले गए। तो ये जो दुनिया स्वर्ग थी नरक बन गई, कि कितना दुख बढ़ गया, कितना आत्माएं कमजोर दुखी अशांत हो गई, बॉडी कॉन्शियस हो गई। बॉडी कॉन्शियस होने के कारण ही कर्मेंद्रियों के गुलाम हुए। जो हम आत्माएं ही अपने मन बुद्धि संस्कारों को मालिक बनकर चलाते थे, अब उनके ही गुलाम हो गए हैं। अब पिता परमात्मा आकर के फिर से हमें समझ देते, हमें हमारे सम्मान की सीट पर सेट करते, हमारी स्मृति का स्विच ऑन करते कि बच्चे तुम आत्माएं हो, मालिक बनकर मन बुद्धि संस्कारों को चलाओ। ये हमें नहीं चलाएं, हम इसको चलाएं। क्योंकि देखी मालिक आत्मा है, आत्मा राजा है। कर्म इंद्रियां हमारे कर्मचारी हैं, जैसे चाहे हम इनको चला सकते हैं। केवल हम सम्मान की सीट से उतर कर दे अभिमान में आ गए तो कर्मेंद्रियों ने हमें जैसे नी तैसे चलाया, जिसके कारण ही हम आत्माएं विकारी बन गई, दुखी अशांत हो गई। वही आत्मा जब अपने सम्मान पर स्थित है, अपने गुणों शक्तियों को यूज करती है, तो देवता कहलाती है। क्योंकि आत्मा का मूल्य उसके गुणों शक्तियों से है, उसकी धारणाओं से है। लेकिन जब अपने मूल्य को ही भूल जाते हैं तो आत्मा का कोई मूल्य नहीं रहता, तो हम देवता बन जाते। अब फिर से पिता परमात्मा हमारे सम्मानों में हमें सेट कर देते, अपने सम्मान में रह करके सबको सम्मान देते हैं। इस स्मृति से देह से न्यारे हो जाएं और फरिश्ता बनकर चलते ऊपर, पांच तत्वों की दुनिया से परे, आवाज की शोर की दुनिया से दूर, ग्लोब के ऊपर चांद सूरज तारा घन क्रॉस करते हुए सामने देखें सेकंड फ्लोर, फरिश्तों की दुनिया, सूक्ष्म वतन। बाप दादा बाहें फैलाए हमारा इंतजार करते।
हम उमंग उत्साह के पंख लगाए अपने बाबा के पास आ जाते। बाबा प्रकाश की बाहों में भर लेते, हमें बहुत प्यार देते। बाबा कहते, आओ मीठे लाडले बच्चे, 5000 वर्ष के बिछड़े हुए अब आकर के बाप से मिले हो। जो कहा भी जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे वो काल, सुंदर मेला कर दिया सतगुरु मिला दलाल। अब बाबा ही गुरुओं का गुरु, सतगुरु टीचरों का टीचर, परम टीचर, परम शिक्षक, परम रक्षक, वो पिताओं का भी पिता, परम पिता परमात्मा आकर के हमारी डायरेक्ट पालना कर रहा है। अब वो डायरेक्ट आकर के हमें मिला है। जो उसकी मत है वो ऊंचते ऊंच है। वो आकर के कोई वेद शास्त्र ग्रंथ नहीं पढ़ता, उसके पास तो सत्य ज्ञान है। इसीलिए उसे कहा जाता है आद सच जुगाद सच, कि वो सदा सच है। उसके पास ये सच है कि वो आकर के हमें हमारा फिर से परिचय देता है, हमारे सारे जन्मों की कहानी हमें समझाता है। जो हम सत्य में आत्माएं थी, हमारे ओरिजिनल स्वरूप से, ओरिजिनल गुणों शक्तियों से हमें कनेक्ट कर देता है। हमें आकर अवेयरनेस दिलाता है कि तुम क्या थे, क्या बन गए हैं। जब हमें ये अवेयरनेस आ जाती है तो जैसे सोया हुआ हमारा अंदर जो सम्मान है वो जागृत हो जाता है। फिर हम देह अभिमान की मिट्टी रूपी मैल से मुक्त होते हैं, क्योंकि सच का पता चल गया कि हम आत्मा तो अपने आप में भरपूर है, गुणों शक्तियों से भरपूर है। और आत्मा शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, पवित्र स्वरूप है। केवल खुद को देश समझने के कारण हम ये सब कुछ बाहर ढूंढ रहे थे। प्रेम सुख शांति तो हमारी अपनी नेचुरल नेचर है। लेकिन जितना अंतर्मुखी होकर अपने आप को अब आत्मा समझते हैं तो उतना ही अपने आंतरिक खजानों को टेस्ट करते जाते। आत्मा को तो बाहर से कुछ भी नहीं चाहिए। शरीर 5 तत्वों का है, इसकी पूर्ति 5 तत्वों से है। इसे रहने खाने सोने के पहनने के लिए चाहिए। लेकिन आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा को कोई पानी भिगो नहीं सकता, तलवार काट नहीं सकती, आग जला नहीं सकती, हवा उड़ा नहीं सकती। तो आत्मा की कोई बाहर डिपेंडेंसी नहीं है। जितना आत्मिक समृद्धि में स्थित होते जाते, आत्मा इंडिपेंडेंट है कि किसी की भी कोई भी कहीं हमारी मन बुद्धि की रग अटकी हुई नहीं है। जब हम देह अभिमान में आते हैं, तब तेरे मेरे में आते हैं, तब ये सब मेरा मेरा चाहिए चाहिए इच्छाएं तृष्णाएं आती है। लेकिन जब आत्मिक समृद्धि में है तो आत्मा अकेली आई अकेली जाएगी। ना साथ कोई आया था ना साथ जाएगा। हम अपने कर्म लेकर आते, अपने गुणों शक्तियों से भरपूर होकर आते और गुणों शक्तियों से भरपूर होकर जाएंगे। और जहाँ का जो कुछ भी देश सहत है, जहाँ का यहाँ ही धरा रह जाएगा। ये तो हम सबको समझ है कि शरीर साथ नहीं जाएगा। लेकिन जो हमने बुद्धि में जहाँ का किचड़ा भर लिया, देह अभिमान विकार, जहाँ के बिलीव्स, वो भी साथ नहीं जाएंगे। बाबा कहते अभी बाप से योग लगा करके अंदर के किचड़े को भी खत्म करो, जो संस्कारों में आ गया है किचड़ा। नहीं तो धर्मराजपुरी में स्टॉप करना पड़ेगा और वहाँ पर फाइन भरना पड़ेगा। तो हर रोज सूक्ष्म वतन में आकर बाबा के पास बैठते, मीठी मीठी बातें करते, रूह रिहान करते, अपनी सेल्फ चेकिंग करते और अपने आप को चेक करके चेंज करते जाते। हर समय हम नए बन रहे हैं कि जितना अपने को चेंज करते जाते, मोल्ड करते जाते, हम रियल गोल्ड बनते जाते। और इसका सुख फैले सबको हमें ही मिलता है कि हम बदलेंगे, जग बदलेगा। हम जितना अपने आप को चेंज करते जाते हैं, परिवर्तन करते जाते हैं, हमारी ताकत बढ़ती जाती, उतना ही हमारा खुशी का पारा बढ़ता जाता। कि अब ये इस राजयोग से हमने समझा है कि जितना हम झुकते हैं उतना ही हमारी आंतरिक गुण ज्ञान शक्तियाँ बढ़ती जाती है, हम आत्माओं की इम्यूनिटी बढ़ती जाती है। बाबा के पास इमर्ज करते अपने परिवार के सभी मेंबर्स को
उनको भी पावरफुल संकल्प देते, तुम बहुत अच्छी आत्माएं हो, तुम्हारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा, तुम्हारी बुद्धि स्वच्छ है, मन शांत है, शीतल है और शक्तिशाली है। बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है। मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया है। सच्चा साथी मिल गया, सच्चा रास्ता मिल गया। सारी क्लैरिटी बुद्धि में आ गई, बुद्धि ज्ञान रत्नों से भर गई है। बाबा की छत्र छाया में सदा सुरक्षित हैं, सेफ हैं। बाबा रूहानी सर्जन, वैद्यों के वैद, ग्रेटेस्ट हीलर हैं। बाबा के पास इमर्ज करें अपने सभी भाई बहनों को, जिनको भी कोई भी प्रकार की जीवन की परीक्षाएं आई। बाबा की पावरफुल हीलिंग एनर्जी से सभी के मन मजबूत शक्तिशाली बन गए। संबंधों में हार्मनी, यूनिटी आ गई है। सभी मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सबका भला हो, सब सुख पाएं, ये हमारे दिल की दुआ है। हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से बॉडी कॉन्शियस हो गए, खुद को भूल गए, तो कितना घाटा खाया। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प मात्र भी दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबसे क्षमा चाहते हैं। अगर कभी किसी ने हमें किसी जन्म में कोई दुख दिया हो, तो सच्चे दिल से समझ के सहित सब कुछ क्षमा करते हैं। हिसाब खत्म, किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट जीरो। आगे से श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करेंगे। हर आत्मा के लिए हमारे दिल में शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं हैं, रिस्पेक्ट है, रिगार्ड है, दुआएं हैं। क्योंकि अब हमें इस ड्रामा की समझ आ गई है, हमने सच को टेस्ट कर लिया है। सच्चे पिता ने आकर के हमें सच बताया है। अब हर बात को हम अर्थ सहित करते हैं। हर बात की बाबा ने समझ दी हुई है। अब हमारा मुख सतयुग की ओर है, सुखों की दुनिया की ओर, और कलयुगी दुनिया से की तरफ हमारी पीठ है। कलयुगी दुनिया से हमारी नैया निकल चुकी है, लंगर उठ चुका है। बाबा हमारी नैया का खवैया बना है। लेकिन बाबा कहते इसमें भी बार बार माया आकर के बिगड़ डालती है, तूफान लाती है, कभी मोह का, कभी क्रोध का, अहंकार का। तो बाबा कहते इसमें निश्चय पक्का रखना, हिम्मत रखनी है। कोई भी बाहर की व्यक्ति, भय, वस्तु, बात हमें आकर्षण नहीं कर सके। बाबा कहते कितने भी तूफान आए, लेकिन हमारा साथी देखो कौन है। जिसका साथी इतना ऊंचा हो, उसे जे माया के तूफान पीछे खींच नहीं सकते, कोई बात बांध नहीं सकती। ऐसे सदा न्यारे और प्यारे होकर के रहते हैं कि कहीं भी किसी भी देहधारी में बुद्धि को अटकाना नहीं है। सदा याद रखते हैं अकेले आए अकेले जाना है। जहाँ पर आकर के हम मिलते हैं, खेल खेलते हैं, लेकिन हर आत्मा अपनी जर्नी पर है। हर एक का पार्ट अपना अपना है, हर कोई अपनी यात्रा पर है। इसलिए ये शरीरों में हमारा एक फिक्स्ड समय है, निश्चित समय है, लेकिन हम आत्माएं हैं, लंबी यात्रा पर हैं। यात्रा आत्मा तय करती है। जो भी कर्म करते, पार्ट प्ले करते, उसकी सारी रिकॉर्डिंग आत्मा में होती है। शरीर तो बदल जाता, लेकिन जो भी हमारे हिसाब किताब हैं वो हमारे साथ कैरी फॉरवर्ड होते जाते। इसीलिए जब बच्चा जन्मता है तो कहते हैं अपने कर्म साथ लेकर आया है, क्योंकि आत्मा ट्रेवल करती है। से कितने शरीर बदलती, घर बदलती, परिवार बदलती है, लेकिन अब हमें अटेंशन देनी है अपने कर्मों पर। अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है। बाबा हमें गुल गुल फूल बनाने आए हैं। रावण ने, विकारों ने, बॉडी कॉन्शियस ने हमें कैसे कांटे बना दिया, जो खुद को भी चुभते, दूसरों को भी चुभाते। बाबा कहते अब मैं कांटों से फूल बनाने आया हूँ, सेंसिबल बनाने आया हूँ, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाने आया हूँ। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। अब त्रिकालदर्शी होकर हर कर्म बोल करते,
तो हर कर्म के, हर बोल के, हर संकल्प के परिणाम को जान करके सब कुछ करते हैं। हम कहते बाबा इस लंबी यात्रा में जो भी आत्माओं ने हमें साथ दिया, सुख दिया, हर जन्म के हमारे माता पिता, बहन भाई, मित्र, संबंधी, गुरु, टीचर, शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया। उनके साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो जहाँ भी पार्ट प्ले कर रहे हों, उनको भी बहुत सुख मिले, सबका भला हो, सब सुख पाएं। ये हमारे दिल की दुआ है। अपने बाबा का तो कितना ना शुक्रिया करें। इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आकर हमें लाखों करोड़ों आत्माओं में से चुना है कि उसने हमें अपना बनाया है। जिसे दुनिया ढूंढ रही है उसने हमें ढूंढा है, अपना एक्यूरेट परिचय दिया है, हमें हमसे मिला दिया है। मन बुद्धि को ठिकाना मिल गया। हम बीती बातों को बिंदु लगाते, बिंदु मन बिंदु बाबा को याद करते, भाग्य की बिंदियां बढ़ती जाती। जो हुआ बहुत अच्छा, जो हो रहा बहुत अच्छा, जो होगा अच्छे ते अच्छा। हम वदेही अशरीरी आत्म अभिमानी आत्माएं हैं। रोना रूसना रूठना प्रूफ, निर्बलता नाजुकता कोमलता प्रूफ आत्माएं हैं। इस स्मृति से नीचे सारे विश्व की आत्माओं को दुआएं देते हुए सबका भला हो, सब सुख पाएं, सभी दुख दर्द कला क्लेशों से सदा के लिए मुक्त हो जाएं। इस स्मृति से बिंदु वन चलते ऊपर फर्स्ट फ्लोर, निराकारी दुनिया, सोल वर्ल्ड, ब्रह्मलोक, शांति धाम, मूल वतन, निर्वाण धाम, हम आत्माओं का घर, हमारा असली घर, हमारे पिता का घर। सामने देखते परम ज्योति, परम पिता परमात्मा शिव बाबा अपने बाबा के बिल्कुल समीप आकर बैठे हैं कि सच्चे पिता का संग मिला है, उसके संग के रंग में रंग गए हैं। वो आकर के हमें ऐसा परिवर्तन हम में करता, हमें परिवर्तन होने की ताकत भर देता। बाबा कहते स्वयं को मोल्ड कर रियल गोल्ड बनो, कि कोई भी कार्य में सफल होने वाले तुम स्वयं परिवर्तक हो, कि जो हर परिस्थिति में स्वयं को परिवर्तन करे वो ही सदा सफल होते हैं। इसलिए बाबा कहते स्वयं को बदलने का लक्ष्य रखो। दूसरा बदले तो मैं बदलूं नहीं, दूसरा बदले जा ना बदले, मुझे बदलना है। हे अर्जुन मुझे बनना है। बाबा कहते जो करेगा सो पाएगा। सदा परिवर्तन करने में पहले मैं, जो इसमें पहले मैं करता है वही पहला नंबर हो जाता, क्योंकि स्वयं को मोल्ड करने वाला ही रियल गोल्ड है। रियल गोल्ड की ही वैल्यू होती है। और बाबा कहते जितना रियल गोल्ड बनेंगे उतना ही अच्छा जेवर बनेगा। तो बाबा कहते जितना कुछ भी हो लेकिन मुझे बदलना है, दूसरे को नहीं देखना है, खुद में परिवर्तन करना है। तो बाबा कहते बाप सच्चा सोना आकर बनाता है और सच्चा सोना बना कर के हम में रूहानियत की खुशबू भर देता है। हम अपने गुण ज्ञान शक्ति स्वरूप बन जाते हैं। बाबा सृष्टि का चैतन्य बीज, हम मास्टर बीज बनकर कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठे सारे कल्प वृक्ष की आत्माओं को बाबा के स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते हैं। हर धर्म की आत्मा को, लास्ट पत्ते रूपी आत्मा को भी बाबा के स्नेह और शक्तियों का जल देते हैं। हमारा ग्लोब दुख भय चिंता शांति के कारण काला हुआ, पूरे ग्लोब पर बाबा के प्रेम की सुखों की शांति की किरणें देते हैं। देखते हैं हमारा ग्लोब फिर से जगमगा उठा है। दुख भय चिंता शांति के जन्म सदा के लिए समाप्त हो गए हैं। प्रकृति के पांचों तत्वों ने 5000 वर्ष थे मां बनकर हमारी बहुत पालना की है। प्रकृति के पांचों तत्वों को, 9 ग्रहों को बाबा की पवित्रता की शांति की किरणें देते हैं। बहुत शुक्रिया भी करते, किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए क्षमा याचना करते हैं। सारे विश्व के हॉस्पिटल्स में या घरों में कहीं भी कोई भी हमारे भाई बहन किसी भी कारण पीड़ित हैं, तन से मन से धन से संबंधों से, नेचुरल क्लेमिटीज के कारण, देश के वाद विवादों के कारण, वॉर के कारण, सभी को बाबा की हीलिंग एनर्जी देते, हिम्मत की शक्तियों की किरणें देते हैं
कि सभी के हिसाब किताब सूली से कांटा बन जाएं। सभी के मन के तन के रोग शोक चिंताएं पीड़ाएं सदा के लिए समाप्त हो जाए। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए। सबका भला हो सब सुख पाएं। सभी के तपते हृदय शांत हो जाएं। सबके चित्त को चैन मिले रूहों को राहत मिले। तपते हृदय शांत हो जाएं। सबके दिलों को आराम देने वाला दिला राम पिता सबके दिलों में बस जाए। जो भी भक्तात्माएं भगवान को ढूंढ रही पुकार रही जप तप पाठ पूजा व्रत नेम दान पुण्य तीर्थ यात्राएं कर रहे सबको सबकी भक्ति का फल ज्ञान मिल जाए सद्गति मिल जाए। बाबा का हाथ पकड़कर हम सभी नुमा शाम के समय फरिश्ते बनकर सारे विश्व का चक्कर लगाते हैं। विश्व के कोने कोने में चारों ओर हर देश शहर गांव गली मोहल्ले घर घर में एक एक आत्मा को पिता परमात्मा के आने का संदेश देते हैं। हे प्रिय आत्माएं हमारे मीठे बहनों भाइयों उठो जागो जागो इस अज्ञानता के अंधकार से अपने आप को जानो अपने परम पिता परमात्मा को जानो अपने अंदर की सच्ची शांति सच्चे सुख को अनुभव करो। और आत्मा तो रीजनली सच्चा सोना है रीजनली प्योर है शांत स्वरूप शक्ति स्वरूप है। तो जितना आत्मिक समृद्धि में स्थित होते पिता परमात्मा से मन बुद्धि को लगाते आत्मा सच्चा सोना बनती जाती। तो सबको निमंत्रण है सभी आओ अभी नहीं तो कभी नहीं। देखते हैं एक एक आत्मा को हमारा संदेश पहुंच गया। हर आत्मा की ज्योति जग गई। चारों ओर परमात्मा शक्तियां फैलाते वापस आते हैं अपने घर में। पूरा घर परमात्मा शक्तियों से भर गया। घर के चारों ओर परमात्मा शक्तियों का औरा बन गया। और घर परिवार के एक एक मेंबर के साथ बाबा को मिलाते। बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है। मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया है। सच्चा साथी मिल गया सच्चा रास्ता मिल गया। सारी क्लैरिटी बुद्धि में आ गई बुद्धि ज्ञान रत्नों से भर गई। बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है। बाबा की छत्र छाया में सदा सुरक्षित हैं सेफ हैं। जो पिता इतने सुख घनेरे देख कर के जाता हमें 84 जन्म खिलाता कांटों से फूल बनाता हमें रूहानियत की रॉयल्टी प्योरिटी की पर्सनैलिटी देता। ऐसे पिता को बहुत प्यार से उसकी सच्ची पहचान के साथ खुद की सही पहचान के साथ भोग ऑफर करते। हम अपने बाबा को फूल ऑफर करते फल ऑफर करते जल ऑफर करते जो भी आपके दिल की भावना हो। हमारे पिता तो निराकार है दाता है कुछ लेता नहीं लेकिन हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ भोगनाएं मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का अपने देह अभिमान का मोह का अटैचमेंट्स का जो भी हम में इम्प्योरिटीज आ गई लापरवाही के संस्कारों का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा ये घर आपका परिवार आपका भंडारे भंडारियाँ सब कुछ आपके हम भी आपके एक आप हमारे। ये हम सच्चा सौदा करते। जो दाता वरदाता भाग्य विदाता किसी बंधन में नहीं बंधता जन्म मन के बंधन से भी मुक्त है। हम बच्चे इस एक जन्म संगम युग पर उस पिता को अपने प्रेम की डोर में बांध लेते हैं। वो प्रेम की डोर है कि जब हमें अवेयरनेस आ गई हम आत्मा एनर्जी हैं हमारा पिता परमात्मा भी परम आत्मा वो भी एनर्जी है। तो हमारा सच्चा संबंध केवल इस एक उसके साथ है। तो मन बुद्धि को दे और दे की दुनिया से समेट कर एक उसके साथ लगा कर रखते तो हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे संबंध सभी के साथ बहुत अच्छे हैं। हमारे संबंधों में रूहानियत है एक्सेप्टेंस है। हमारा घर स्वर्ग है पिता परमात्मा का घर है। हम सदा उसकी छत्र छाया के नीचे सेफ हैं। हमारा घर परिवार सेफ है।
मित्र संबंधी सेफ हैं, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।